दोस्तों, जमीन के मामले में हमेशा एक बात याद रखनी पड़ती है। ऊपर से खेत चाहे कितने भी हरे भरे दिखे, जब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड और म्यूटेशन चेक नहीं करते, तब तक प्रॉपर्टी की असलियत पता नहीं चलती। ऊपर से सब ठीक लगता है, पर अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट में, या जिसको पंजाबी में फर्द कहा जाता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है। स्टॉक मार्केट का भी यही रूल है। आज 1 अप्रैल 2026 को मार्केट ने एक ऐसा अग्रेसिव ब्रेथ एक्सपेंशन दिखाया जिसे देखकर हर रिटेल इन्वेस्टर खुशी से झूम रहा है। 95% से ज्यादा स्टॉक्स और सारे मेजर इंडिसेस वायलेंटली बुलिश टर्न हो चुके हैं। हर तरफ हरियाली है। लेकिन दोस्तों, क्या ये रैली सच है या सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम इस सरफेस लेवल ग्रीनरी के पीछे का रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करेंगे। हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के रिसर्च डेस्क से ये जो पूरा का पूरा डेटा है, इसकी डिकोडिंग करेंगे कि जो मार्केट एरप्शन हुई है 1 अप्रैल को, उसके पीछे हिडन मैकेनिक्स, सीटीए अलॉग्रिदम का खेल। ये जो अलॉग्रिदम है ना, ये बहुत ही क्लेवरली आज बिहेव किया, वो हम बताएंगे आपको। और सबसे बड़ा खतरा, नंबर 1 डॉलर इंडेक्स, नंबर 2 रूपी जो कि 93.5 पर खड़ा है, बहुत नेगेटिव है। तो आज के इस 20 मिनट के ये जो हमारा वीडियो लॉग है, ये आपके पोर्टफोलियो को एक मैसिव क्रैश से बचा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो आज का जो पार्ट 1 है, द ब्रेथ थर्मोमीटर एंड वाइटल साइन। जो मार्केट ब्रेथ है, इसको डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन इंटरनल सिग्नल की जिन्होंने आज मार्केट में एक तरह से आग लगा दी। अगर हम निफ्टी 50 के डेली वाइटल साइंस उनको देखें, तो डेटा क्लियरली बता रहा है कि बियर्स का कंट्रोल पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। बियर्स कैसे कोलैप्स हुए? नंबर 1 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, जो कुछ दिन पहले 28 था, फिर 30 हुआ, 32 हुआ, दोबारा 28 पे आया, जो कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। अब उसमें एक फोर्सफुल रिकवरी दी है, और इस फोर्सफुल रिकवरी के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और अपने ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला। MACD का जो हिस्टोग्राम है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई और क्लियरली शो कर रहा है कि बियरिश मोमेंटम खत्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकल रहा है इंडेक्स। लेकिन सबसे शॉकिंग डाटा आता है मार्केट ब्रेथ से। जो ट्रेंड लाइन और स्टॉक एज और बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं, उनका डाटा आज हमें बता रहा है कि जो एडवांस और डिक्लाइन की रेशो है, वो अनप्रेसिडेंटेड, एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड थी। ब्रेथ का थर्मामीटर बता रहा है 88.3% बुलिश दिख रहा है। सिर्फ 8.5% स्टॉक डिक्लाइन हुए और 3.1% अनचेंज्ड रहे। एडवांस ने डिक्लाइंस को, ध्यान से सुनिए इसको, एडवांस ने डिक्लाइंस को 10x फैक्टर से पछाड़ दिया। कि आप देखिए, मात्र 8% जो थे वो गिरने वाले स्टॉक थे और 88% बढ़ने वाले स्टॉक थे, तो वो 10 की रेशो थी। मिड कैप और लार्ज कैप लीडर को देखिए, एंटीलोपस, सीलन एनर्जी, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब अपने 200 DMA को क्रॉस कर चुके हैं। और दोस्तों, इन ब्रेकआउट्स के पीछे जो हैवी वॉल्यूम है, वो रिटेल इन्वेस्टर का 10 से 20 हजार रुपया नहीं है, ये डीप कैलकुलेटेड इंस्टीट्यूशनल बाइंग। याद रखिए, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस द्वारा की गई है, इसीलिए ये इतने बड़े लेवल में बुलिश है। अब हम जो पार्ट नंबर 2 है, एंटर द मशीन, CTA कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर। ये कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर एक अलॉग्रिदम के ऊपर काम करते हैं। अब आती है सबसे क्रूशियल लर्निंग। ये जो बाइंग आप देख रहे हैं, ये ह्यूमंस नहीं कर रहे। वेलकम टू द एरा ऑफ लॉगरिथमिक ट्रेडिंग। यहाँ एंट्री होती है द मशीन्स की, जिन्हें हम CTA कहते हैं। ये लॉगरिथमिक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी होती है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इंस्टीट्यूशनल कैपिटल मैनेज करते हैं। इन मशीन्स में इमोशन नहीं होते हैं, याद रखिए, जो आप और मेरे अंदर हैं। हमें डर और लालच, फियर और ग्रीड से फर्क पड़ता है, लेकिन इन मशीन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ टेक्निकल थ्रेशोल्ड पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं। और इनका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या है? 200 डे मूविंग एवरेजेस। जब कोई स्टॉक किसी सीवियर मैक्रो इकोनॉमिक शॉक के बाद अपना 200 DMA रिक्लेम करता है, तो वो रिटेल
ट्रेड नहीं रहता, वो एक मशीन ड्रिवन लॉगरिथमिक इवेंट बन जाता है। इसके 2 फेज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा इसको आप रोकिए, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए। ये आपका एक तरह से आज का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीलॉग है। इसमें हम शॉर्ट कवरिंग को भी कवर कर रहे हैं, इसमें हम रिलीफ रैली को भी कवर कर रहे हैं, इसमें हम ट्रैप को भी कवर कर रहे हैं, इसमें हम सीटीए को कवर कर रहे हैं, इसमें हम थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, लिक्विडिटी ट्रैप भी यहीं पे आ रहा है। तो आप ध्यान से इस हमारे वीलॉग को समझिए। तो फेज नंबर 1 पे आते हैं, द शॉर्ट कवरिंग इंजन। जैसे ही 200 DMA ब्रीच होता है, जो अलॉगरिथम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं और इंस्टेंटली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। उसे एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए इस फोर्स्ड शॉर्ट कवरिंग से मार्केट में मैसिव बाय वैल्यू इंजेक्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको करवाया है, एक बार फिर से मैं आपको ये स्क्रीन पे समझा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया, मान लो 100 पॉइंट पे, पॉइंट लीजिए इसको, रुपीस कुछ भी नहीं, 100 पे शॉर्ट किया और उसका टारगेट था जिस वक्त इसकी 200 DMA आएगी 70, मतलब 30 पॉइंट नीचे। तो जैसे ये 70 पे आएगा, यहाँ पे ये मशीन्स क्या कर लेंगी, ऑटोमेटिकली बाइंग कर लेंगी, तभी तो इनको 30% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बाइंग होगी और वी शेप रिकवरी वापस आएगी। ये देखिए ये लाइन, तो ये डाउन में और ये अप में, तो वी शेप रिकवरी बनी कि नहीं बनी। तो ये एक CTA की शॉर्ट कवरिंग है, मशीन बाइंग है। इससे आप ये मत सोचना कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोश आ गया, तो आपको इस ट्रैप से बचना है। अब चलिए सेकंड फेज में, इनिशिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। और यहाँ पे अब शॉर्ट कवरिंग कर ली उन्होंने, प्रॉफिट कमा लिया, तो उस प्रॉफिट को वो अपने घर नहीं ले जाएंगे, वहीं पे वो क्या कर देंगे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट ओवरसोल्ड में आ चुकी है, तो यहाँ पे वो लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर देते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ ड्यूल एक्शन के साथ ऊपर को बढ़ना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं CTA लिक्विडिटी लूप। और ये 200 DMA रिक्लेम करता है और उसके साथ ही 200 DMA रिक्लेम हो जाता है। और ये सब कौन करता है, ये सब करता है एल्गोस, और नए फ्रेश लॉन्ग्स यहीं पे बनना शुरू हो जाते हैं और मार्केट ऊपर को जाने लगती है। यही वजह है कि मार्केट अचानक 95% ग्रीन हो गया। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन चुकी है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी वजह से मार्केट ऊपर को जा रही है, लेकिन नहीं, ये जो वजह है ये मेन रीजन था शॉर्ट कवरिंग का, रिलीफ रैली का और CTA की एल्गो ट्रेडिंग का। तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी के ट्रैप में कभी ना फंसे। अपने चार्ट्स के साथ हमेशा मैक्रो डेटा को क्रॉस वेरीफाई करते रहिए। मार्केट कल भी खुला है और हम कल भी यही होंगे। जय हिंद और सेफ इन्वेस्टिंग के साथ आपको गुड लक फॉर वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू वेरी मच।